गृहस्थ में रहते हुए भी हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं या शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो जब हम मंदिर में जाते हैं या हम सेवा करने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो वो सेवा कर रहे होते हैं। और हमको लगता है कि अक्सर और बात भी होती है कि कैसे ये जो प्रभु जी हैं, इन्होंने सारा अपना जो घर की जिम्मेदारी है सबको क्या कर दिया है, छोड़कर भगवान की सेवा में आ गए हैं और पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है। कितने लकी हैं ये। और हम लोग तो क्या है, गृहस्थ में ही लगे हुए हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। सबका सबका काम हमें करना पड़ता है। एक्चुअली एक माता होने के कारण, पत्नी होने के कारण, पति के जो भी सेवा की जिम्मेदारी, बच्चों की सेवा की जिम्मेदारी, ये सब हमारे ऊपर होती है। और हमको ऐसा लगता है कि यार हम तो सारा दिन किचन में ही रहते हैं, हाँ, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ से वहां दौड़ रहे हैं। और जब भी हमारा बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रगति होगी या नहीं? कृष्ण हमको देखेंगे या हम बस इसमें ही चले जाएंगे से ये बर्तन करने में या कपड़े धोने में। ये बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन सच में क्या ऐसा है क्या कि हम गृहस्थ में रहते हुए और सारी जिम्मेदारियां करते हुए ये अपनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं? आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? आप शेयर कीजिए। जी जी, प्रतिमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। माता जी, हम गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे पति या बच्चे हमारे जो हैं वो भी भगवान का ही अंश है। अगर हम ये सोचे कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान के अंश है ना, उनका मतलब भगवान की ही सेवा समझ के कि भगवान ने इन्हें हमें दिया है, हमारी जिम्मेदारी है कि भगवान ने हमें ये गिफ्ट दिया है, इसको संभाल के रखें और इसकी देखभाल करें। तो ये वाली जिम्मेदारी हम करेंगे और साथ में साथ जो हमारा समय है और अपने जो बच्चे हैं, बच्चों को भी अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाएं तो वो भक्ति करेंगे, तो हम उन्हें उनके साथ हम भी भक्ति कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है गृहस्थ आश्रम के साथ साथ हम भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण कितना माता जी, सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, कितना सुंदर पॉइंट आपने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये क्या है, भगवान का अंश है। जैसे भगवान भी कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके, तो सभी जो जीव हैं वो क्या है, मेरा ही अंश है। तो आपने भी कहा कि ये जो बच्चे हैं हम उन्हें भगवान का अंश माने, एक गिफ्ट माने और उनकी सेवा उसी तरह से करें जैसे कि वो भगवान का दिए हुए, जो हमारे पास भगवान ने एक सेवा रखी है, एक कार्य दिया है, तो उसे हम कार्य सेवा मानकर क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और उनका भरण पोषण कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर पॉइंट था माता जी। जी जी, युगा अवतार प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आपने कहा था कि हमारे पास समय नहीं होता है, ये बात सही है। इस्कॉन में आने से पहले हम लोग गृहस्थ, हम कहते थे कि हम गृहस्थ हैं करके, वास्तव में हम गृहस्थ नहीं थे। मतलब हम गृहमेधी थे। मतलब हमें अपनी इंद्रिय तृप्त था। ऑफिस से आते थे या कोई भी कहीं से भी आया तो एक टीवी जो है एक मुख्य हमारा आकर्षण का केंद्र वाला था। कुछ भी है, अगर भोजन कर रहे हैं तो टीवी के सामने, कहीं से आ गए तो टीवी के सामने। ऐसा लगता था कि टीवी जो है हमारा दुख दर्द को जो है दूर करने वाला है, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा करके। पर जैसे ही हम इस्कॉन में आए, गुरु की शरण में, साधुओं की शरण में आई, तो उसके बाद फिर हमको बताया गया कि जो है जो हमें जो कर्तव्य करनी है वो पहले हम जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते थे, वो जो है कृष्ण को केंद्र में रख के वो कर्तव्य करने हैं। परिवार का भरण पोषण करना है, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, परिवार में जो रोल है वो रोल हमें करते रहना है, परंतु कृष्ण को केंद्र में रख के। और भक्तों का संग करना है, भक्तों का संग करके हम जो है नियमित रूप से भगवान का नाम ले पाएंगे। नियमित रूप से जब यदि हम हरि नाम का जप करते हैं और चार मूलभूत नियमों का पालन करते हैं, तो हम गृहस्थ जीवन में अपने गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करके हम स्वाध्याय भी करते रहेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ इस तरह से अगर हम पढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम घर में रह के जो है शुद्ध भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच।
ये भी आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि जब हम भी कृष्ण कॉन्शियस नहीं थे, जैसे आपने अपना ये जो एक्सपीरियंस बताया कि हम इंद्रिय तृप्ति में रहते थे, टीवी देखते थे, और ऐसा लगता था कि बस ये जो सारी दुनिया है वो टीवी के सामने बैठकर, जो भी सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो टीवी के सामने बैठकर दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको हम भूल जाते थे, टीवी में अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते थे। फिर आपने कहा कि कृष्ण जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए या भक्तों के संग में आए, तो हमने एक एक नया रूटीन बना लिया। भक्तों का संग करना है, भगवान के नाम का जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो कितनी सुंदर तरीके से जो हमारा गृहस्थ जीवन है वो चलने लगा है। हम इसमें अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, ना कि इंद्रिय तृप्ति करने में। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी कालिया मर्दन प्रभु जी, आप अपना अनुभव बताइए। माता जी, जैसा कि मैं भी गृहस्थ ही था पहले। हमारी घर गृहस्थ, अभी भी गृहस्थ ही हूँ। लेकिन मैं जैसा इस्कॉन ज्वाइन किया, उसके बाद में जो वहाँ के ब्रह्मचारी है, वहाँ के जो प्रभु जी है, वो मुझे बताने लगे ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा जप करना है, वैसा करना है। भगवत गीता का क्लास चालू किया, भागवतम का क्लास चालू किया। और फिर बाद में उन्होंने हमको मेरे को दीक्षा दी। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे फैमिली मेंबर्स भी ज्वाइन होने लगे। तो इससे क्या हो गया कि मेरा हमारे घर में भक्ति करना आसान हो गया। तो गृहस्थों के लिए भक्ति करना बहुत आसान है, यदि घर के सारे मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं। यदि घर के लोगों के, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ माताएं हैं, उनके पति कृष्ण भावनामृत में नहीं है, लेकिन वो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और वो मंदिर में हमेशा सेवा करते हुए देखते हैं। तो वो उनका टाइम निकाल सकते हैं। इसलिए, और प्रभुपाद ने भी भला बताया है कि गृहस्थ जीवन में हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ये है, ना कि बाकी लोगों को प्रसन्न करना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के जो अंश है उनको ही हम सेवा करते हैं। इसलिए अपने कृष्ण भावनामृत में जो कोई है, और भगवान गृहस्थ आश्रम में कृष्ण भावनामृत में जोड़ जाना, ये पॉसिबल है, इजी है, और हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो आपने भी एक सुंदर पॉइंट बताया कि कैसे हम कृष्ण भावनामृत होकर या कृष्ण को अपने केंद्र में रखकर, जो सारा परिवार है वो भी क्या कर रहा है, भक्ति में लग रहा है। और ये सबके सपोर्ट से गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो हम, हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है उसको हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। तो देखिए, तो जी तुष्ट प्रभु जी, तुष्ट गोविंद प्रभु जी, आप भी बताइए अपने विचार। हरे आवाज कृष्णा माता जी। सबसे पहले तो जो आवाज ब्रेक हो रही थी प्रभु जी। आ- आगा मोबाइल। जी प्रभु जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क सही कर लीजिए। प्राणेश्वर प्रभु जी, तब तक आप बताइए। हरे कृष्णा। तो मैं यही बताना चाहूंगा अपना अनुभव कि जब शुरू शुरू में हमें इस्कॉन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो शुरू शुरू में, एकदम शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ये अपने लिए ये चीज नहीं है, हमारे पास समय कहाँ है ये सब करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा इससे बचकर ही रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इतना कुछ हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो सुबह से शाम तक बिजी हैं, रात तक बिजी हैं, तो हम समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि भक्तों के संग में आने लगा तो मेरी रुचि बढ़ने लगी। तो जब शुरू किया हमने, जब शुरू करने के बाद में धीरे धीरे जब भी होने लगा, धीरे धीरे हम क्लास भी अटेंड करने लगे, और धीरे धीरे हम सेवाएं के लिए भी जाने लगे, और हर चीज के लिए टाइम ऐसे कैसे निकलता गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मीन्स पहले जो लगता था कि समय नहीं निकल पाएगा या नहीं कर पाएंगे हम इतना कुछ,
हम शुरू भी नहीं कर सकते, हमारे पास इतना भी समय नहीं है। बाद में हर एक सेवा हर एक सेवा करने लगा। और ये भगवान की कृपा से ही हुआ कि हमने पूरी अपने, बोलते हैं ना, पूरी दृढ़ निश्चय करके हम भक्ति में आए। और हमारी दृढ़ निश्चयता के कारण भगवान ने भी हम पर कृपा की। और धीरे धीरे हमारे जो जिस कामों में हम व्यस्त रहते थे, उन कामों को ऐसे मैनेज किया भगवान ने। और ऐसा उन्होंने किया कि सारे सेवाएं भी होने लगी, अच्छे से भक्ति भी होने लगी। और मीन्स कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दृढ़ निश्चय करके भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं और भगवान को पूर्ण शरणागति होते हैं, तो बाकी सब चीजें भगवान ही आपका टेक केयर करते हैं। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता 9.22 में कहा भी है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभिक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। तो हमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो नया नया होगा वो ये बात नहीं समझ पाएगा। थोड़ा सा संग करने के बाद ही समझ पाएगा। और जैसे हम भक्ति में लग जाएंगे तो हमारी भक्ति भी अच्छे से होगी। और जैसे कि बाकी माता जी लोगों ने बताया है कि हमें पूरे फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, तो हमारा भक्ति और आसान हो जाएगा। अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन दृढ़ निश्चय किया है तो होगा ही होगा। लेकिन फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो और आसान हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि भगवान की कृपा, दृढ़ निश्चय और शरणागति के कारण उनका जो बिजी शेड्यूल था, जो उनके कर्मी जो जो भी काम वो करते थे, उस बिजी शेड्यूल में से भगवान के लिए इतनी सेवाएं मिलने लगी उनकी कि भगवान की सेवा में वो बिजी हो गए। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है प्रभु जी का, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। जी, तुष्ट गोविंद प्रभु जी। हरि बोल। नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी अपना ईयरफोन निकाल दीजिए, प्रभु जी अपना ईयरफोन निकाल दीजिए आप। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप सबने अभी बताया कि कैसे भगवान का अंश हमें अपने जो परिवार वाले हैं उनको मानना है। और भक्तों के संग से हमें अपनी जो साधना है उसे उसमें बिजी होना है और भगवान की सेवा करनी है हमें। तो बहुत सारे देखा है माता जी और प्रभु जी लोग भी जो नौकरी करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनकी नौकरी की भी जिम्मेदारी, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है और फिर यहाँ पर से मंदिर में काउंसलिंग मीटिंग है या उसी दिन उनकी सेवा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हम भी से फेस करते हैं। तो आप में से अब भी अगर किसी ने ये फेस किया है, तो मुझे एक जरा बताइए उसके बारे में कि कैसे ये कौन सी प्रॉब्लम्स आई और आपने इसको कैसे एडजस्ट किया, सेवाओं को और अपनी नौकरी को भी। जी प्रतिमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, मतलब मेरे साथ अक्सर ही लगभग हो जाता है कि वैसे जॉब तो नहीं करती मैं, लेकिन मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे भक्ति चूज करनी है या जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको चूज करना है। तो उस जगह पे देखना, अगर हम देखें कि क्या चीज हमारे जीवन में ज्यादा जरूरी हम्म। है ना। कि मान मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैं कहीं गई हुई हूँ, काफी दूर है, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि गुरु महाराज, मतलब भक्ति में गुरु महाराज मेरे आ रहे हैं और वो आज से 1 साल बाद आएंगे। तो फिर मुझे क्या चूज करना चाहिए? तो मैं उस हिसाब से फिर प्रैक्टिकल होके उस चीज को चूज करती हूँ कि ये लोग तो यही है, इनसे तो मैं कल फिर मिल लूंगी, है ना। लेकिन श्योरिटी, वैसे किसी का श्योरिटी नहीं होती, लेकिन वहाँ श्योरिटी है कि गुरु महाराज अब 1 साल बाद आएंगे। तो मैं चूज करना पसंद करूंगी कि मैं अपने गुरु महाराज से मिलूं, और चाहे कितना ही जरूरी सामाजिक कार्य है उसको भी नेक्स्ट डे के लिए टाल दूं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच हरे माता कृष्णा। जी। प्रायोरिटी चूज करती हैं सेवाओं में। लेकिन अगर दोनों एक ही समय पर है, तब उस समय पर क्या हो सकता है? जी युगावतार प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, भक्ति जो है जीवंत है, मतलब जीवंत, मतलब ऐसे ही खाली हो रहा है ऐसा नहीं है। जैसे सामाजिक कार्य होते हैं वो उस तरह का नहीं है। भक्ति जीवंत है। भगवान हमको मॉनिटर करते हैं अपने पार्षदों के द्वारा। तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि जब मैं जॉब करता था और मंदिरों की सेवाएं करता था, मंदिर फेस्टिवल होते हैं और डेली डेली की भी सेवाएं होती हैं,
तो मैंने अपने जो जॉब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस तरह से फिक्स किया कि आजकल देखिए, अगर आप जॉब करना है तो आपको रुकना पड़ेगा। काम भारतीय जो कल्चर है ना, भारत की संस्कृति ऐसी बन गई, आप कितना भी अच्छा करें, यदि आप शाम को रुकते नहीं है, फ्री का नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है ये कुछ नहीं करता है करके। आप ऑन टाइम आएंगे, ऑन टाइम जाएंगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के दिन में। सब लोगों को दिखाना है, उसको भी अपने बॉस को दिखाना है कि मेरे लोग बैठे हैं अभी तक, देखिए पूरा काम कर रहे हैं करके, नहीं तो सब उसके सर में डाल देते हैं हम लोग। तो मैंने कोशिश किया कि एक्स्ट्रा बर्डन लेने के लिए नहीं कोशिश किया, मतलब ऑफिस में एक्स्ट्रा बर्डन कभी नहीं लेता था मैं, पर जो मेरी जिम्मेदारी थी वो पूरी पूरी तरह से किया। तो पहले पहले समस्याएं आई थी, परंतु मैं जो कर रहा था वो कोई भगवान की सेवा थी ना, तो भगवान वहां से मदद करते हैं हमारी। तो बाद में जो लोग जो परेशान करते थे या वो करते थे, आजकल के दिन में अगर आप जॉब में भी अगर आप कर पाएंगे तभी टिक पाएंगे, नहीं तो बाहर कर देते हैं अभी। अभी तो आज की तो परिस्थिति तो ऐसी है, मतलब। तो हमको जो है, अगर भगवान के चरणों में अगर हैं, अगर भगवान की हमारी इच्छा को देखते हुए और हमारे सेवा को देखते हुए वो मैनेज करते हैं, मतलब हाँ क्या करना है हमको करके। यदि हम कृष्ण भावना की सेवा में धैर्यपूर्वक और पूरे समर्पण के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी मदद करते हैं। हम जॉब को भी और गृहस्थी को भी और भक्ति भाव की जो सेवा है हमारी भगवान की सेवा में, उसमें सामंजस्य बैठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो भक्ति को हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, और जैसा समय आता है उस अनुसार हम अपने गृहस्थी जीवन को और भक्ति जीवन को तालमेल बिठाकर जो हमारे गृहस्थ जीवन में हमारी आध्यात्मिक साधना है उसको हम पूरा करते हैं। तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में भी कैसे भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदश यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषु ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान भी कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों को मत छोड़ो, आप अपनी जिम्मेदारियों को मत छोड़ो, केवल जो आप कर्म कर रहे हैं उसे मेरी प्रसन्नता के लिए करो और उसे मुझे अर्पित करो। तो भगवान ने भी हमें कभी नहीं कहा कि तुम अपने जो गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं उसे छोड़ दो, है ना। हम देखते हैं कि कितने जो भक्त हुए हैं, जैसे महाराज अम्बरीश थे, पांडव थे और महाराज जनक थे, ये सभी अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाए और भगवान के प्रिय भक्त भी बने। उन्होंने तो कभी ये नहीं सोचा कि हम अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियों को या अपनी प्रजा की जिम्मेदारियों को छोड़ दें। और कुछ समय पहले ही युगावतार प्रभु जी ने भरत महाराज का उदाहरण दिया था पिछले सेशन में, कि कैसे जो भरत महाराज थे वो भाव भक्ति के स्तर पर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं जंगल में जाकर तपस्या करता हूँ, लेकिन वहां पर भी वो क्या, उनकी भक्ति का पतन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्रह्मचारी जीवन चुनते हैं तो आपकी जो भक्ति है, भक्ति साधना है, वो चलती ही रहेगी। गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को तालमेल के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था कि अगर दोनों दो मीटिंग है, स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग है और काउंसलिंग मीटिंग है, तो जैसे हम हस्बैंड वाइफ दोनों भक्ति में है, दो जन हैं, तो हम दोनों क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। एक जगह मीटिंग में प्रभु जी चले जाएंगे और काउंसलिंग मीटिंग में मैं चली जाऊंगी या प्रभु जी, इस तरह से हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो अच्छा, ये तो हो गई कि बैलेंस करने वाली बात। तो जैसे हम रूटीन एक सेट करते हैं, तो क्या आप लोगों ने भी कोई रूटीन सेट किया है, और वो रूटीन सेट किया है तो वो हमारे साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी वो थोड़ा पॉइंट मिले कि कैसे और अच्छी तरीके से हम अपने गृहस्थी को और आध्यात्मिक साधना का तालमेल बिठा सके। गौरी शर्मा माता जी, आपने हाथ रेज किया। हरे कृष्णा जी। माता जी, धन्य प्रणाम। माता जी, वैसे तो मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं हूँ, लेकिन जो भी वरिष्ठों से सुना है या फिर जो भी थोड़ा बहुत देखते हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में, उसके हिसाब से कि अगर हम मॉर्निंग में अपनी साधना कर लेते हैं ना, मॉर्निंग अगर वी स्टार्ट विद द होली नेम और अपना श्रवण या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत अध्ययन करके निकलते हैं, तो वी आर फिट फॉर द डे। पूरे दिन के लिए हम तैयार हैं, मतलब अपना जो भी जॉब है या फिर गृहस्थ लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको निभाने के लिए, और एंडिंग द डे विद अगेन रीडिंग कृष्णा बुक और वो सब करके, तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं।
तो अभी जैसे आई एम स्टडिंग, तो मेरे लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाती है कभी कभी चीज़ें। तो मॉर्निंग में अगर मेरी साधना छूट जाती है तो वो रात तक फिर खिंच खिंच जाती है। तो इसलिए प्रयास यही रहता है कि मॉर्निंग को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, सो दैट हम चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे पूरे दिन के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। जी प्राणेश्वर प्रभु जी। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भक्ति में आने के बाद में टाइम ये जो क्लैश करने लगा अपना, हमारा आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन, तो मैं उसे मैनेज कैसे करता हूँ कि जैसे अपने जगह पे किसी और को भेज दिया, जैसे अभी किसी मीटिंग में जाना है, स्कूल से रिलेटेड किसी मीटिंग में जाना है जहाँ पे मुझे बुलाया गया है, ऊपर के लेवल पे या शिक्षण विभाग में, तो मैं वहाँ पे अपने टीचर्स को भेज देता हूँ, मैं सेवा करने चला जाता हूँ। और जैसे कि अभी समाज में बहुत से संपर्क भी हैं, स्कूल स्कूल चलाते हैं तो बहुत बड़े बड़े संपर्क भी है। तो कोई नेता होता पहचान का है तो वो उनका कुछ मीटिंग वूटिंग होता है या कोई कार्यक्रम होता है, तो हमें इनविटेशन देते हैं कि नहीं आपको सर आना ही पड़ेगा। अगर उस समय मेरा सेवा है, जैसे टेम्पल में विग्रह सेवा में भी हम लोग लगे हुए हैं, तो ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं हम, तो भगवान का ड्रेसिंग, भगवान का अभिषेक सब कर रहे हैं हम दोनों जन। तो ऐसे समय पे वहां पे हम नहीं जाते। जैसे कि अभी और की बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे कि हिंदू हृदय सम्राट, उन लोगों का भी इनविटेशन आता है, और उस समय अगर सेवा है तो उसमें हम चूज करते हैं कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, भगवान का सेवा, भगवान का वहाँ पे मेरा आज मेरा टर्न है, भगवान का पूरा सेवा मुझे करना है। तो हिंदू हृदय सम्राट के यहाँ जाके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली जाके कुर्सी पे बैठना है। तो वो हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ के अपना जाके भगवान का सेवा करते हैं। तो प्रायोरिटी हमें ये करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। मेन हमें भगवान की सेवा के लिए जाना है। ये सब आलतू फालतू चीजें हैं जिनसे हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, खाली एक समाज में प्रतिष्ठा के लिए जो करते थे हम पहले, वो सब हमने छोड़ दिया और हम बस सिर्फ भगवान की सेवा में लग गए हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रायोरिटाइज जो है वो ज्यादा हम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं कि भक्ति की सेवा में और गृहस्थ बाहर की जो सेवाएं होती है उसे प्रायोरिटी देना है भगवान की सेवा। तो हम भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारे भक्तों को प्रेरित किया था भक्ति में आने के लिए। और केवल ऐसा नहीं कि केवल प्रभु जी को ही लगा दिया, नहीं, उन्होंने सारे परिवार को भक्त बनाया। और जब उन्होंने भी इसे सीमित नहीं रखा कि इसमें आपको ये ब्रह्मचारी आश्रम में आना होगा तभी आप सेवा कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया था कि गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, जो भी जो सिलेक्ट करना चाहता है उसमें वो जाकर अपनी जो भक्ति साधना है उसे पूरी कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हमारे इस्कॉन में दी जाती हैं, जैसे काउंसलिंग होती है, मेंटोर होते हैं। ये सारी सुविधाएं हमें दी गई हैं कि आप गृहस्थी के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या सेवा में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे शेयर कीजिए। तो वो आपकी जो सेवाएं हैं वो भी बैलेंस करते हैं। और जब गृहस्थी में भी कोई समस्या आ जाती है, जैसे छोटी मोटी होती रहती है परेशानी, तो आप उनसे डिस्कस करके उस पर आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम डिस्कस जो भी आपने चर्चा की उस पे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि केवल ब्रह्मचारी में रहते हुए नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम क्या कर सकते हैं। भगवान को यदि हम भगवान कृष्ण को यदि हम अपने घर का केंद्र बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और हर रोज क्या कर सकते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ हम बैठें, 15-20 मिनट के लिए ही भगवान के नाम का कीर्तन करें। जो शास्त्रों का पाठ है, जैसे कि गौरी श्यामा माता जी ने कहा कि मैं मॉर्निंग में जो जपा है वो पूरा कर लेती हूँ, और इवनिंग में जो गीता जो भी शास्त्र का अध्ययन है वो हम कर लेते हैं। तो हम भी कुछ इसी तरह से बैलेंस करते हैं। मॉर्निंग में जो जप होती है उसको खत्म करते हैं, फिर स्कूल जाकर स्कूल का काम करके आते हैं, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शाम के समय जो भी हमारा शास्त्र अध्ययन होता है उसे हम पूरा करते हैं। और जो भी जीवन करते हैं उसे हम कोशिश करते हैं कि वो पूरी हो जाए। हमारे बहुत बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये कृष्णित हो जाए तो हमारी सारी जो सुविधाएं हैं या जो हमारी परेशानियां हैं वो सब एक दूसरे से बैलेंस हो जाती है। तो थैंक यू सो मच सभी का, जो भी आपने शेयर किए आपके अनुभव, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।